आपा जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अल्लाह फरमाता है मुझसे दुआ मांगते रहो, मैं जरूर पूरी करूंगा। आपा जी, क्या अल्लाह ताला सबकी सारी दुआएं पूरी करता है? बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, ये है कि कोई दुआ जल्दी कबूल हो जाती है, कोई थोड़ी देर में। आपा जी, मैंने दाखिला भेजने की दुआ मांगी थी, वो भी पूरी हो गई, मगर अब्बू की नौकरी की दुआ पूरी नहीं हो रही। अरे वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। आपा जी, जो दुआएं पूरी नहीं होती, क्या वो दोबारा नहीं मांगनी चाहिए? अरे क्यों नहीं मांगना चाहिए, दुआ मांगना कभी नहीं छोड़ते बेटा, वो तो ज़ाते करीमी है, वो किसी वक्त भी दुआ पूरी कर सकता है। हाँ चलो आगे बढ़ो। वो कितने खुश नसीब लोग होते हैं जिनकी दुआएं तू सुनता है। मेरी तो आज तक कोई दुआ पूरी नहीं। दुआ मांगना कभी नहीं छोड़ते बेटा, वो तो ज़ाते करीमी है, वो किसी वक्त भी दुआ पूरी कर सकता है। मैं क्या दुआ मांगू? इस माफी की बेइज्जती के बाद तो कुछ भी मांगने को दिल नहीं करता। मैं कितनी दुआएं मांगती थी, मुझे इज्जत मिले, मोहब्बत मिले, और क्या मिल रहा है? अब मैं कुछ नहीं मांगूंगी, कभी भी नहीं। आशिर, ये तुम्हारी तनख्वाह कब बढ़ेगी? मैं अपने लिए सोने के कड़े बनवाऊंगी। तुम्हें अचानक कड़ों की क्या सूझी? क्यों, तुम्हारी भाभी नहीं पहनती? वो अरमान की कमाई के सोने के कड़े और चूड़ियां लोगों को दिखाती फिरती है, तो मैं अपने बेटे की कमाई क्यों ना दिखाऊं? यानी कि मुकाबला शुरू हो गया है। अरे भाई, अब तुम हाशिर की दुल्हन के लिए कुछ बनवाना शुरू कर दो, अपना छोड़ो। हाँ हाँ, उसके लिए भी बनवाऊंगी। सुनो, हाशिर के रिश्ते के लिए ना खानदान वालों ने मुझसे राब्ते करने शुरू कर दिए, लेकिन वो मेरी कजन है ना नादरा, उसकी बेटी अशमीरा मुझे बहुत पसंद है। हम चले उनके घर रिश्ते के लिए। एक सेकंड अम्मी, ये क्या बात कर रही हैं आप मेरी शादी की फिक्र छोड़ दें, मेरा शादी का कोई मूड नहीं है फिलहाल। लो, भला ये क्या बात हुई? अरे शादी का मूड क्यों नहीं है? अब तुम्हारी शादी की उम्र है तो मैं शादी की बात करूंगी ना। अम्मी, लेकिन मुझे किसी अशमीरा वशमीरा से शादी नहीं करनी। क्यों, तुम्हें कोई और पसंद है? जी, बस यूं ही समझा, वक्त आने पे आप लोगों को बता दूंगा। सुना तुमने, उसे कोई और पसंद है, लेकिन वो होगी कौन? हो सकता है वो मशल ही को पसंद करता हो। खबरदार, उस मरियल चुहिया का नाम मत लेना। कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छी, नेक, सुलझी हुई बच्ची है और तुम्हारी फर्मा बरदार रहेगी। बहरहाल वो मेरी बहू बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे नजदीक अच्छी बहू की काबिलियत का मयार क्या है? पढ़ी लिखी, खूबसूरत, हसीन, अमीर घराने की चश्मो चिराग। जब वो मेरे घर में चले ना तो बागो बहार हो जाए। अरे लोग देख के अश करें कि फसीहा क्या खूबसूरत बहू लेकर आई है। पर ऐसी बागो बहार शख्सियत तुम्हें कहाँ मिलेगी? अरे मिल जाती है, सारा जमाना भरा पड़ा है। क्या बात है, आप बहुत प्यारी लग रही हो। आपकी थकन दूर हुई कि नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपके लिए तो सजती संवरती हूँ, और ना यहाँ की बोरिंग लाइफ, उफ बहुत मुश्किल है। सच
मुझ जैसी लड़की के लिए यहाँ पर जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। पाकिस्तान में क्या मजे थे। मैं हर वक्त तक घूमती फिरती रहती थी, कभी आपाची की तरफ, कभी अपनी सहेलियों के यहाँ। यहाँ पर तो मैं इस घर में बंद होके रह गई हूँ। अरे यार, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? इस बिल्डिंग में और भी बहुत सारी अच्छी पाकिस्तानी फैमिलीज हैं। किसी एक के साथ दोस्ती कर लो, तुम्हारा भी टाइम गुजर जाएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा यार, मुझे बताओ खाने में क्या बना है? मुझे बहुत भूख लग रही है। अरमान, खाना तो मैंने आज नहीं बनाया। मेरा मूड बहुत कर रहा था कि हम बाहर जाके खाना खाएं। रीशा, जब से हमारी शादी हुई है हम लोग बहुत ज्यादा होटलिंग कर रहे हैं। हर रोज बाहर घूमना फिरना, शॉपिंग करना। तुम तो जानती हो मेरे पास इतने ज्यादा पैसे तो नहीं है। वैसे भी इस महीने बहुत ज्यादा ऑलरेडी खर्च कर लिए हैं। मैंने पैसे भी सेव करने हैं, कुछ घर वालों को भी भिजवाने हैं। काफी टाइम हो गया। घर के पैसे भिजवाने? अरे भाई, महीने का खर्चा तो भिजवाता हूँ ना। अरमान, सबसे पहले मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। पहले मेरे खर्चात पूरे करें, जो बचेगा ना वो भेजिएगा। और अगर नहीं कर सकते ना तो फिर मैं जा रही हूँ। अरे रीशा, बात तो सुनो। ये मैं सारा राशन ले आया हूँ, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। असल में तुमसे कुछ बात कर। पापा जी से पूछ लें आप। क्यों, तुम नहीं बता सकती क्या? अभी तक नाराज हो मुझसे? मैं किसी की क्या लगती हूँ जो नाराज होगी? माशाल्लाह। यार सॉरी कह रहा हूँ ना, बस भी कर दो नाराजगी, माफ कर दो। मान लिया मैंने गलती की है, सॉरी। अरे रीशा, बात तो सुनो। मेरी जान, आई एम रियली सॉरी। मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था कि तुम इतना ज्यादा मुझसे नाराज हो जाओ। मैंने तो खाली तुमसे एक प्रॉब्लम शेयर की है ना। अरमान, आपको मुझसे ज्यादा अपने घर वालों को पैसे भेजने की फिक्र है। अरे यार, वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। तो ठीक है, मुझे भेज दे। आप यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। रीशा, समझने की कोशिश करो। अरमान, मैं अपना घर बार छोड़ के इसलिए आपके पास आई हूँ? क्या मुझे अपनी मजबूरी के रोने सुनाओ? बस मैं टिकट कराऊं, मैं जाऊं। अरे यार, ये तो तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अच्छा, इन सारी बातों को छोड़ो, अपना मूड ठीक कर लो, हम बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। मुझे नहीं जाना। अरे बस छोड़ दो ना, नाराज हो ना। मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अच्छा चलो ना। अच्छा भाई, अगर मेरी खातिर नहीं तो हमारी मोहब्बत ही की खातिर। एक तो आप भी ना हमेशा हमारी मोहब्बत का वास्ता देके मुझे लाजवाब कर देते। चलो चलते हैं। चलो, मैं अपना वॉलेट और कीज लेकर आता हूँ। या अल्लाह, मेरी बच्ची से बहुत प्यार करना, उसकी जिंदगी की जितनी महरूमियां हैं उनको खुशियों में बदल देना। जिंदगी में जितने दुख देखे हैं उसने मेरे मौला, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत उसे अता करना, उसे जिंदगी की सारी खुशियां देना मेरे अल्लाह। या अल्लाह। किसके लिए इतनी सारी दुआएं कर रही हैं आपा जी? मशल के लिए बेटा। मेरे अलावा और है कौन जो उसके लिए दुआ करेगा? और जैसे आपकी दुआएं मिल जाएं उसको और चाहिए भी क्या? बस थोड़ी सी दुआएं मेरे लिए भी कर दीजिए आपा जी।
दुआ करें कि अल्लाह मेरी मुश्किल भी आसान करता है। मेरे बच्चे, तुम सब मेरी औलाद हो बेटा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप है, बहन भाई, उस बेचारी का कौन है? ऐसे क्यों कह रही हैं आपा जी? तुम नहीं है क्या उसके? हो बेटा, लेकिन मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं देता। अल्लाह ही है जो मदद करता है बेटा, उसके अलावा कौन है जो उसकी मदद करे? अच्छा हाँ, वो मैंने उबैद से तुम्हारी और बिस्मा की बात की थी बेटा, मगर वो तो ये कहकर साफ मना कर गया कि शमा कभी नहीं मानेगी। मैं जानता हूँ आपा जी, अब क्या किया जा सकता है। मैंने तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, जो उसको मंजूर होगा वही होगा। देखो बेटा, मैं तो तुम लोगों के लिए दुआ ही कर सकती हूँ, बस मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम लोगों को जल्दी मिला दे। अरे हाँ, ये पैसे रख लीजिए ना। मैं राशन किचन में मशल को दे आया। अरमान ने तो अभी पैसे नहीं भेजे, लेकिन जैसे ही भेजेगा मैं आपको दे दूंगा। जीते रहो बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कहाँ जा रही हो? रखवे। मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बड़ा भाई हूं तुम्हारा, या कुछ नहीं समझती मुझे? पकड़ो उसको। मैं किसी की कुछ नहीं लगती। लगता है मेरी छुटकी अभी तक मुझसे नाराज है। आपा जी, क्या आप रखिए, दे दीजिएगा उसको, मेरे हाथ से तो लेगी नहीं। अच्छा बेटा। अरीशा, इतना कुछ ऑर्डर किया है, कुछ खाओ भी तो सही। खा तो रही हूँ। अरमान, मैं यहाँ नहीं रह सकती, चलिए किसी और मुल्क चलते हैं। अरीशा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरी इतनी अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी पे है। मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि शादी के बाद साल 2 साल तक हम खूब घूमेंगे, फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। मगर अरीशा, जब से हमारी शादी हुई है हम लोग घूम फिर ही तो रहे हैं, हर रोज आउटिंग करते हैं, और क्या करूं? मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। खाना छोड़े कहीं और चलते हैं। उठे उठे। माशाअल्लाह, तुमने अच्छा नहीं किया हाशिर के साथ बेटा। क्यों पैसे छोड़कर आ गई वहां पर? मुझे नहीं अच्छा लगता उनसे पैसे लेना। अगर वो मुझे पैसे नहीं देंगे तो क्या मैं मर जाऊंगी? बेटा, अपना बच्चा है, फिर वो सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी तो ख्याल रखता है। अरे अगर 2-4 पैसे दे दिए तो ऐसी क्या बात हो गई? आपका उन पर हक हो सकता है, लेकिन मेरा हक नहीं है। है क्या लगती है उनकी? हाँ, क्यों लूं मैं उनसे पैसे? बेटा, बहन समझता है वो तुम्हें। नहीं हूं मैं उनकी बहन। कोई मुझे अपना नहीं समझता। ना मैं उनकी बहन हूं और ना ही वो मेरे भाई हैं।
आप उनसे कह दीजिएगा, ज्यादा हमदर्दियां जताने की जरूरत नहीं है उन्हें। क्या हो गया तुम्हें मशल? बेटा आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। बस आपा जी, मैंने फैसला कर लिया, मैं आइंदा कभी उनसे पैसे नहीं लूंगी। आपको पता है, मुझे अपना आप हकीर लगता है। अब मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं उनसे खैरात ले रही हूँ। मेरे बच्चे ऐसी बात नहीं सोचते। बस मैंने सोच लिया, मेरा अब किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम यतीमों और मस्कीनों की इस दुनिया में जगह नहीं है। सब हमें ठोकरें लगाते। पता नहीं अल्लाह ताला हमें क्यों इस दुनिया में से जिल्लतें उठाने के लिए पैदा करता है। मशल, मशल, नहीं मेरा बेटा, नहीं। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से मशल के बारे में कोई गलत बात ना सुनूं, याद रखना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, झूठ नहीं। चाहे ये झूठ कोई भी बोले। विस्मापी, विस्मापी, आप रो रही हैं? रो नहीं रही, बस ऐसे ही। अच्छा, तो फिर आपने आंखों में आई ड्रॉप्स डाले होंगे। क्या मुसीबत है तुम्हारी जिंदगी में? क्यों मजीद मेरे मूड का सत्यानाश करने आ गए हो? भाई मैं तो छापा मारने आया। सबसे मेरा इस वक्त मूड नहीं हो रहा। अभी चले जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग पहले ही खराब हुआ। अरे हुआ क्या है और इस तरह आप क्यों रो रही हैं? अब मेरे ख्याल से घर में भी सारे मसले मसाइल ठीक ही चल रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। क्या अच्छा? मुझसे क्या छुपा रही हैं? मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी कुछ? अच्छा, तो छुपा नहीं रही हैं तो मुझसे घबरा के कॉल क्यों काट दिया आपने? तुम खुद हो ना जिस तरह के, पूरी दुनिया को भी वैसे ही समझता अपने जैसा। और मुझे तुमसे कोई डरने की जरूरत नहीं, समझ में आई है तुम्हें? अब मेरा दिमाग नहीं खराब करो, निकलो यहाँ से। मैं तो नहीं। तो मैं चली जाती हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे यहाँ नजर ना हो। स्वामी, दाल में कुछ काला है, पता करना होगा। मशल, मेरी तरफ देखकर सच बताओ, क्या हो गया है तुम्हें? किस चीज का दुख और उदासी है तुम्हारे अंदर? अपनी कमाई और अपनी हैसियत का शिद्दत से एहसास हो रहा है मुझे।
क्या फर्क पड़ जाता है इस दुनिया को अगर अल्लाह ताला मुझे पैदा ही ना करता। है एक नाकारा फर्नीचर की तरह किसी की जरूरत नहीं पूरी कर सकती और ना ही मुझे कोई मोहब्बत कर सकता। तुम कौन होती हो अपने रब से शिकवा करने वाली? क्या तुम उस समय बसीर को बताओगी कि उसे तुम्हें पैदा करना चाहिए था या नहीं? तो जब उसके पास मुझे देने को ना इज्जत है और ना मोहब्बत, तो क्या जरूरत थी मुझे पैदा करने की? और तुम क्या दे रही हो उसे? क्या तुम ठीक से हक बंदगी अदा कर रही हो? अपनी तरफ देखो, तुम्हारे सारे आजाद सलामत है, खूबसूरत हो, ज़हीन हो। ये घर तुम्हारी पनाह का है, मुझे उसने तुम्हारी ढाल बनाया है। खाने के लिए तुम्हें किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ती। सोचो, अगर वो तुमसे तुम्हारी बीनाई छीन ले, अगर वो तुमसे सुनने की और बोलने की कुव्वत छीन ले, तो क्या करोगे तुम? क्या तुम उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर रही हो? हर वक्त रोना धोना, हर वक्त शिकवा शिकायत। अच्छा तो मुझे ये बताए ना, उन लोगों का क्या जो ना इबादत करते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं और ना कोई दूसरा अच्छा काम करते? उनको क्यों नवाजता है अल्लाह ताला? देखो बेटा, यही तो इंसान का अलमिया है, हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखकर अपने बारे में फैसला कर लेता है, जबकि अल्लाह कहता है हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो। कभी तैयबा के बारे में सोचा है तुमने? माँ बीमार है, बाप बेरोजगार है, घर में कभी खाने को पकता है कभी नहीं, उसका एडमिशन तक तो तुमने भेजा। कभी उस लड़की ने आकर तुमसे शिकवा शिकायतें की? ये फजूल बातें सोचने की बजाय उसकी हिकमत अमली जानने की कोशिश करो कि उसने तुम्हें क्यों पैदा किया। एक तकलीफ के बदले में उसने तुम्हें क्या क्या नेमतें दी हैं, उन नेमतों का भी सोचो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी अपसेट हूँ। हाँ, क्यों अपसेट हो? मैं फोन कर रहा था तो उठा नहीं रही थी तुम। वो बुरहान आ गया था एकदम से, यानी अजीब मशकूक नजरों से देख रहा था मुझे। क्यों? मशकूक क्यों हो रहा था? यानी उसे शायद ऐसे लगने लग गया कि मेरा तुम्हारा चक्कर चल रहा है। हाँ, तो गलत थोड़ी लग रहा है उसको। बता दो ना साफ साफ। तुमने बता दिया अपने घर पर? बिस्वा, तुमने ही मना किया मुझे। मुझे भी नहीं लगता कि मैं भी अभी एक घर पे जिक्र कर सकती हूँ तुम्हारा। इससे मुझे ना बहुत दुख है तुम्हारी वजह से। मेरे इतनी सालों की मोहब्बत का ये सिला दिया ना तुमने। बिस्मा, मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूँ ना उसको गौर से सुनो। हम जिस सफर पे चल पड़े हैं ना, उसमें हम आगे तभी बढ़ सकेंगे जब सच्चे दिल से एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हमें छोटी छोटी गलतफहमियों को दिल से निकालना होगा, वरना अपनी मोहब्बत की मंजिल पे हम कभी नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही कर लेते हैं। हर्षर, रात बहुत हो गई है, मैं कल बात करती हूँ। हाँ, लेकिन बात करना जरूर। खुदा हाफिज़।
तुम ठीक से हक बंदगी अदा कर रही हो? क्या तुम उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर रही हो? हर वक्त रोना धोना, हर वक्त शिकवा शिकायत। ये फजूल बातें सोचने की बजाय उसकी हिकमत अमली जानने की कोशिश करो कि उसने तुम्हें क्यों पैदा किया। एक तकलीफ के बदलों में उसने तुम्हें क्या क्या नेमतें दी, उन नेमतों का भी सोचो। तुम्हारे आसपास इतने प्यार करने वाले लोग हैं, आपा जी हैं, मैं हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी खुशियां सेलिब्रेट करने वाले तुम्हारे पास हैं, तुम्हें नजर क्यों नहीं आते? उन्होंने तुम्हें जिस मोहब्बत से देखकर खुशी का इजहार किया है, ऐसे तो कोई नहीं करता। ये लड़का अमेरिका से इंजीनियर बन के आया है, देखो जरा। माशाल्लाह तुम्हारी बेटी है बहुत खुशनसीब, एक से बढ़कर एक अच्छा रिश्ता मिल रहा है। मगर कोई रिश्ता सिरे भी तो चढ़े। पहला रिश्ता भी यूं ही खत्म हो गया था। एहे, न जाने किस नामुराद ने तुम्हें फोन कर दिया। खुदा कसम आज भी उस लड़की की ना शराफत की मैं गवाही देती हूँ। बस रहने दो, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। मैं बाज आई ऐसी शराफत से। अच्छा, इस लड़के के बारे में बताओ तो सही। 2 भाई हैं, एक लंदन में डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, और बहन कनाडा में डॉक्टर है। माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, बड़े अमीर घराना। अच्छा, बात सुनो, अच्छा लग रहा है मुझे लड़का। तो बात चलाऊं? हाँ, लेकिन इस बार बहुत छान पटक के रिश्ता लेके आना। उबैद पहले ही मुझसे बहुत खफा हो रहे थे। अच्छा चलो जल्दी बात करती हूँ, फिर बताती हूँ। खुदा हाफिज, चलती हूँ भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लो भाई बिस्मा, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक रिश्ता आ गया। किसको देख रहे हो? किसको देख रहे हो? मुझे भी देख लो प्लीज। मशल, जी आपा जी। इधर आओ बेटा। 1 मिनट, इसको मैं रख कर आऊं वरना उड़ जाएगा। लो बेटा, खीर पका दी है और ख़त्म पड़ दिया है। ऐसा करो, तुम फरीदा और फसीहा को दे आओ, और जो हमसाए हैं उनके घर दे आओ। मैं जाती हूँ, मैं निगत को दे दूँगी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ज़रा उसको पूछ भी लो, ठीक है? बच्चा हेलो जी, कौन? अरीशा अरमान। अरे अरीशा आप यहाँ, कैसी हैं? मैं बिल्कुल फिट, खूब मजे में। ऐश ही ऐश, मोहब्बतें ही मोहब्बतें, खुशियाँ ही खुशियाँ। दिल खोल कर अरमान के साथ अपने सारे अरमान पूरे कर रही हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। अरमान भाई भी खुश होंगे ना? खुश क्यों नहीं होंगे? उन्हें इतनी जबरदस्त, खूबसूरत, खट्टी मीठी बातें करने वाली बीवी जो मिली है। जी, ये बात तो है। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम भी अपने आप को जरा बदलो। मर्दों को ना सिर्फ देखने की हद तक मासूमियत अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल लाइफ में यही मासूमियत बुद्धू और भौरपन में बदल जाती है। वो क्यों? अरे तुम भी कमाल की बुद्धू हो। अरे बेवकूफ, मर्द सारा दिन दफ्तर में सर खपा कर है और बीवी संजीदा खानम बनकर उसके सामने खाना ला कर रखते और सारे दिन की परेशानियां सुनाती रहे, तो वो हाँ खुश होगा? कभी भी नहीं। वैसे सुनो, मैंने तुम्हें ये बड़े पत्ते की बात बताई है। जी शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? तुमने कौन सा इस पे अमल करना है? अच्छा सुनो, मोबाइल पे बहुत लंबी बातें हो गई हैं, ऊपर से स्काइप भी नहीं है तुम्हारे पास। एक काम करो, अपना मोबाइल चेंज करो, कोई ढंग का मोबाइल लो। जी वो जॉब लगेगी ना तो नया फ़ोन भी ले लूँगी। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर देखती हूँ कि सेकंड हैंड मोबाइल मिला तो तुम्हें भेज दूँगी। अच्छा आपा जी को मेरा सलाम दे देना, दोबारा कॉल करूँगी तो उनसे बात कर लूँगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरीशा आप कितनी खुशकिस्मत है ना, जिससे मोहब्बत करती हूँ तो वो भी मिल गया और सारे जहान की खुशियाँ। और अल्लाह ताला तूने तो नहीं, अब मैं अल्लाह ताला से कोई शिकवा नहीं करूँगी।
मशलबाजी आप आए, अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। अरे नहीं नहीं, मैं बस ये खीर देने आई थी, आपा जी ने ख़त्म दिलवाया। आप बैठे तो सही, कभी कभार तो आप हमारे घर आती हैं, आए बैठे। अच्छा मशलबाजी पानी पियेंगी? अरे नहीं नहीं। अच्छा फिर मैं सालन पका के फिर आपके लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है? ठीक है। तैयबा, तुम खाना बनाने के साथ साथ पढ़ाई भी करती हो? जी मशलबाजी, पेपर्स जो हैं, अम्मी भी बीमार रहती हैं और हमजा और मरियम को तो इतनी जल्दी भूख लग जाती है। तो तुम्हारे अब्बू के काम का क्या बना, उन्हें नौकरी मिली या नहीं? कोई ख़ास नहीं, कभी काम मिलता है कभी नहीं। बस मैं एक बार डॉक्टर बन जाऊँ फिर घर के हालात भी बदल लूँगी। तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम डॉक्टर बन जाओगी? जी हाँ, क्यों नहीं, पक्का यकीन है। और अल्लाह कहता है कि इंसान जितनी कोशिश करता है उसको उतना ही फल मिलता है। लेकिन कभी कभी मेहनत किस्मत के आगे हार जाती है तैयबा। लेकिन इंसान को फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान अच्छा सोचे, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखे तो अल्लाह भी अच्छा करता है। और मुझे पक्का यकीन है कि वो ज़रूर मुझे डॉक्टर बनाएगा। तुम्हें इतना पक्का यकीन कैसे है? मशलबाजी, आपको भी तो यकीन है ना कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी? इंशाल्लाह तुम जरूर डॉक्टर बनोगे। मशलबाजी, आपके एडमिशन का क्या बना? तैयबा, अच्छे कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है। तो आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लें और बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा निकाल लें, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िएगा। इतनी तो लायक हैं आप। कोशिश करूंगी। ये सारा दिन मूवीज और गाने देखने के अलावा जिंदगी में कोई काम है तुम्हारे या नहीं? जो सप्ली के एग्जाम्स हैं, बंदा उसी की तैयारी कर लेता है। शर्म तो तुम्हें छू के नहीं ना गुजरी? कितनी बेइज्जती करवानी है वैसे तुमने हमारी पूरे खानदान के सामने। और अब वो कहा तो था मैंने ट्यूशन के लिए, अब मैच मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं भाई? रखवा के दी थी आपको ट्यूशन, पर वहां पे भी आपका अपने गुल खिलाना बहुत जरूरी था ना। क्यों पिछली बातों के पीछे पड़? भूल जाओ। बेटे ये बात अभी बहुत आगे तक जाएगी। पूरे खानदान को पता चल चुका है तुम्हारी करतूतों के बारे में। ये यकीनन हाशिर ही होगा जो पूरे खानदान में ऐसी बातें फैला रहा है। बड़ा कोई घटिया इंसान है और खुद आपा के घर जा जाके बैठा रहता है, वो कुछ नहीं। मुझे पूरा यकीन है वो मशल के पीछे जाता है वहां पर। अपनी बकवास बंद कर लो, मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रही हूँ। आइंदा को इस तरह की कोई भी बकवास की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वाह भी, हाशिर की बातें इतनी बुरी लग रही है आपको? कहीं आप भी तो हाशिर से बुरहान। वैसे मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि आप जिससे ये छुप छुप के फोन पे बातें करती है ना, तो कोई और नहीं, हाशिर है।